friends, and how are you doing today? Today we have connected for the discussion of the passage, the future of work. फ्यूचर ऑफ वर्क आप खुद ही विजुलाइज कर सकते हैं। बात होने जा रही है वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस की। वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस मतलब जो काम की जगह है जहां पर लोग काम करने जाते हैं वहां पर क्या बदलाव आएंगे और फ्यूचर क्या होगा हमारे वर्क प्लेस का, शायद यही हम इस पैसेज में रीड करने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके क्वेश्चन टाइप कौन से हैं। फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन टाइप के मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के बाद स्टार्ट करूंगा आपके साथ डिस्कशन। तो अभी जो मैं क्वेश्चन टाइप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सबसे पहला जो है 27 to 30 एमसीक्यूज जो पिछले कुछ दिनों से हम कर रहे हैं, एंड आई बिलीव कि डे बाय डे आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आ रही है एंड यू आर बेटर डीलिंग विद एमसीक्यूज। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ एग्जैक्टली उन्हीं को फॉलो कीजिए। उसी से आपकी एक्यूरेसी भी आएगी और टाइम मैनेजमेंट भी आएगी, चाहे आपको करने में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस लगे, लेकिन विद प्रैक्टिस आपकी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी। दूसरा क्वेश्चन टाइप है एल्गोरिदम ऑफ जॉब्स। वर्ड्स आपको नीचे दे रखे हैं और इनमें से बेस्ट वर्ड हम चूज करेंगे और हम ध्यान रखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का और ब्लैंक से पहले जो एक वर्ड दे रखा है। और तीसरी क्वेश्चन टाइप है हमारे पास लिस्ट ऑफ पीपल। तीन बंदों की यहाँ पर बात होगी जिन्होंने अपने अपने आइडियाज, अपने अपने एजम्पशंस दिए होंगे अबाउट फ्यूचर के क्या होगा, और उसी के बेस्ड ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद एमसीक्यूज ओनली, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है द फर्स्ट पैराग्राफ। तो हमें ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सीधा जंप करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे। According to a leading business consultancy, 3 to 14% of the global workforce will need to switch to a different occupation within next 5 to 10 years। मतलब इतने प्रतिशत लोग हैं जिनको अपना बिजनेस सॉरी वर्क नेचर है वो चेंज करना पड़ेगा। स्विच मतलब मूव कर जाना, कुछ और करना। And all workers will need to adapt as their occupation evolve alongside increasingly capable machines। और तकरीबन हर किसी को अपने पास जो वर्क पर मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है उसके साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। मतलब अडेप्ट मतलब अनुकूल होना। ऑटोमेशन और एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता होना चाहिए भाई, मैं नहीं बताने वाला, फिर भी बता देता हूँ। ये एलेक्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप जैसे कहते हैं आपके मूड को समझती है, अकॉर्डिंगली परफॉर्म करती है। कार्स आजकल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हैं, उनमें सिस्टम लग गया है कि स्पीड पर जा रहे हैं, आगे ट्रक आ गया, आपने ब्रेक नहीं भी लगाया, आपका ध्यान कहीं पर और है तो अपने आप ब्रेक लग जाती है, कार स्लो हो जाती है। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब मशीन्स जो हैं वो अब स्मार्ट हो रही हैं। इज वन एस्पेक्ट ऑफ द डिसरप्टिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द लेबर मार्केट। Disembodied AI like the algorithm running in our smartphone is another। So कहने को यही है कि पूरे पैराग्राफ में आने वाला टाइम वर्क प्लेस के लिए ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ने वाला है, जिसके हिसाब से लोगों को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। The kinds of job that will be most affected by the growth of AI। तो काइंड ऑफ जॉब की बात नहीं है, वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट हर किसी को ही रेडी होना पड़ेगा। The extent to which AI will alter the nature of the work that people do, काफी हद तक रियलिस्टिक। किस हद तक आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी है हमारे वर्क प्लेस को बदल देगी। The proportion of the world's labor force who will have job in AI in future। No, it's not about कि AI में कितने जॉब्स होंगे, वो प्रपोर्शन जरूर दे रहा है। देखिए ये होते हैं ट्रैप्स। प्रपोर्शन देखकर आप लगाओगे कि यहाँ पर मेरे को 14% दिया, मैं यही आंसर लगाऊं, AI आ गया, लेकिन यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे कह रहा है कि 14% तक ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अपना ऑक्यूपेशन बदलना पड़े। बदल के कहाँ पे जाएंगे किसी ने नहीं बताया। The difference between ways that embodied and disembodied AI will impact। no, ऐसा भी कुछ नहीं है कि इन दोनों का डिफरेंस बताया हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लगा दें, लगा दीजिए। तो मेरे बताने से पहले भी आप भी जज किया कीजिए और साथ के साथ कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि आपके भी साथ के साथ वो आंसर ठीक हुए या नहीं हुए। अरे कहाँ भाग गए तुम। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है
अकॉर्डिंग टू सेकेंड पैराग्राफ, अब ये हमारी हेल्प कर रहा है थोड़ी सी, मूव पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कर रहा है। स्टेला पाचिरीज व्यू ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी, कुछ हाईलाइटेड कीवर्ड है, नॉलेज इकोनॉमी की उसने बात की होगी और वो कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंग सेकंड पैराग्राफ में क्या है। Dr. Stella from Cambridge Judge Business School believes that some of the most fundamental changes are happening as a result of the algorithmication of jobs that are dependent on data rather than on production. Okay, the so-called knowledge economy, मतलब so-called knowledge economy क्या है कि जहां पर रिसर्च जो है, जो वर्क है, वो किस ऊपर बेस्ड है, डिपेंडेंट ऑन है डेटा। क्योंकि आज की दुनिया में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, डेटा है। और शायद आपने कौन सी मूवी देखी होगी, उसमें ये डायलॉग भी है कि सबसे महंगा आजकल डेटा है। कुछ हॉलीडे शायद मूवी है, पता नहीं कुछ। एंड रादर ऑन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन से भी ज्यादा, हाँ मेरे को याद आ गई, वो मूवी है रानी मुखर्जी की मर्दानी टू, बड़ी प्यारी मूवी है, अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए। डिपेंडेंट ऑन डेटा रादर देन ऑन प्रोडक्शन, और जो डेटा बेस्ड एल्गोरिथमिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है उसको कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी। जैसे यूट्यूब पे पास देखिए कितना डेटा है, दुनिया भर के यूट्यूब के पास वीडियोस पड़े हैं और इसका एल्गोरिदम आपको हेल्प करता है वीडियोस, बेस्ट वीडियोस ढूंढ। और अनडाउटेडली इस वीडियो को ढूंढने में इसी यूट्यूब के एल्गोरिदम ने आपकी हेल्प की है। Algorithms are capable of learning from data to undertake tasks that previously needed human judgment, such as reading legal contracts, analyze medical scans, gathering market intelligence। और आप नोटिस करते हैं, आप कुछ भी परचेज करने के बारे में एक बार सोचते हैं और उसके बाद लगातार आपको एडवर्टीजमेंट्स कैप्चर करती रहती हैं, फॉलो करती रहती हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि जो काम पहले ह्यूमन कर रहा था, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये आज ये नॉलेज इकोनॉमी की वजह से ये कंप्यूटर्स कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स कर रहे हैं। इट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल, कि क्या आपको लगता है कि ये सही आंसर है कि जॉब अवेलेबिलिटी कितनी है, इसका कोई लेना देना है इससे। इट इज चेंजिंग पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड देयर ऑक्यूपेशन, कि क्या इससे लोगों का अपने काम के प्रति एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ऐसा इसने कुछ नहीं कहा है। क्रॉस ही बड़ा सुंदर बनता है मेरे से तो। इट इज द मेन रीजन वाई द प्रोडक्शन सेक्टर इज डिक्लाइनिंग। अरे ये नहीं कहना चाहता कि प्रोडक्शन सेक्टर डिक्लाइन हो रहा है, वो वैसे कह रहा है कि जो काम में आज प्रोडक्शन की बजाय डेटा जो है वो एल्गोरिदम्स वो काम कर रहे हैं। इट इज की फैक्टर ड्राइविंग करंट डेवलपमेंट इन द वर्क प्लेस। तो यस, यही आंसर बनना चाहिए, क्योंकि वो यही कह रहा है कि मोस्ट फंडामेंटल चेंज है वो हैपनिंग क्या है, एल्गोरिदम केशन होना जॉब्स का, जिसमें आज फोकस जो है डेटा पर है प्रोडक्शन की बजाय। तो इट इज की फैक्टर ड्राइविंग करंट डेवलपमेंट इन द वर्क प्लेस। What did Pachidi observe at the communication company? कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की बात देखते हैं कहाँ पर आई है, वहीं से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। चाहे इसका नाम तो अगले पैराग्राफ में भी आया है, अगले पैराग्राफ में भी आ रहा है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ये रहा। ओके, अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ये इश्यूज की बात कर रही है, यहाँ पर मतलब नेगेटिविटी की बात कर रही है। consequences, another issue is the telecommunication, हाँ यहीं पे ही होना चाहिए। Another issue is the extent to which the technology influences or even control the workforce. For over 2 years, Pachiti monitored a telecommunication company. The way telecom salespeople work in through personal and frequent contact with client, using the benefit of experience to assess a situation and reach a decision. However, the company had started using algorithm that defined when account managers should contact certain customers about what kind of campaigns and what to offer them। मतलब कि जो काम वो पहले खुद करके डिसीजन लेते थे, अब कंपनीज ने एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे वो डिफाइन हो जाता है कि कब जो मैनेजर है अपने कस्टमर को क्लाइंट करे, मतलब उस टाइम पर सेल होने का या क्लाइंट को या उनके साथ डील होने के चांसेस हाई रहेंगे। इसका मतलब वो है क्या कर रहे हैं कि एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। Say staff disagree with the recommendation of AI. Staff
ओके, सभी में स्टाफ है, थोड़ा सा और एक बार रीड कर लेते हैं। The algorithm, usually built by external designer, often become the keeper of knowledge. She explained, in case like this, Bahiri believes a short-sighted view begins to creep into working practices whereby workers learn through the algorithm eye and become dependent on its instructions. Alternatively, explorations where experiments and human instincts lead to progress and new ideas are effectively discouraged. मतलब ह्यूमन के इंस्टिंक्ट को और उनके आइडियाज को डिस्करेज किया जा रहा है और एल्गोरिदम पर वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, किस लिए? ताकि वो बेस्ट उनको रिजल्ट दे। सो स्टाफ डिसएग्रीइंग विद द, नहीं डिसएग्री की बात नहीं है, डिपेंड हो रहे हैं वो। स्टाफ फीलिंग रिसेंटफुल, अरे रिसेंटफुल होता है हेट करना, दे आर नॉट having any kind of hate and the intrusion of AI. Start making sure that AI produces the result that they want. ये काफी हद तक रियलिस्टिक है क्योंकि ऊपर भी उसने वही कहा था कि कंपनीज ने क्या किया, एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया है ताकि मैनेजर्स ये चीज इंश्योर कर सकें कि कब उनको क्लाइंट से कांटेक्ट करना है। स्टाफ अलाउइंग एआई टू कैरी आउट टास्क दैट दे ऑट टू डू देमसेल्फ, स्टाफ नहीं अलाउ कर रहा, कंपनीज करवा रही हैं, और ये नहीं है कि दे मस्ट डू देमसेल्व्स की यहाँ पर सेंस नहीं है। और वो कह रहे हैं कि पहले ये कर रहे थे लेकिन अब ये उससे हो रहा है। In his recently published research, एवन मैकगॉगी, कहाँ पर है ये बंदे का नाम, अगले पैराग्राफ में कहीं पे आना चाहिए, और ये रहा। और हमें लेना है इसकी रीसेंट रिसर्च और ये रहा, his recently published research पढ़ लेते हैं। Answer the question of whether automation, AI and robotic will mean a jobless future by looking at the cause of unemployment. History is clear that change can mean redundancy, but social policies can tackle this through retaining and re-deployment. तो बड़ा सिंपल सी बात है कि वो कह रहा है कि क्या एआई और रोबोटिक्स से जॉबलेस फ्यूचर हो जाएगा, मतलब जॉब्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, हिस्ट्री से ये चीज क्लियर है, मतलब ऐसे पहला भी हुआ होगा, कैन मीन रिडंडेंसीज, मतलब ड्यूटी कैसी होता है ये, सोशल पॉलिसीज, बट आ गया, इसका मतलब जॉबलेस नहीं होगा, बट आ गया कि सोशल पॉलिसीज कैन टैकल, इससे ये दोबारा से हम रीडिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। Challenges the idea that redundancy is a negative thing, और redundancy जानबूझकर इसने लिख दिया ताकि आपका ध्यान जाए, लेकिन challenges the idea कहाँ पर आया है कि negative thing है। Shows the profound effect of mass employment on society, नहीं वो कह ही नहीं रहा कि इसका ज्यादा इफेक्ट आएगा, उसने रादर नेगेटिव कहा है कि हम इसे टैकल कर सकते हैं। Highlight some differences between past and नो नो नो, उसने कोई हाईलाइट नहीं किया, डिफरेंस नहीं बताया, उसने सिर्फ पास की रेफरेंस दी है कि हिस्ट्री में भी पहले भी यहाँ से क्लियर है कि अगर हम इसे सही ढंग से करें तो कर सकते हैं। हाउ illustrates, हाउ illustrate, वेरी गुड एग्जांपल आ गया यहाँ पर। हाउ चेंजेस इन द जॉब मार्केट कैन बी सक्सेसफुली हैंडल्ड, इजंट इट द अमेजिंग। illustrate मतलब पहली वाली एग्जांपल के साथ जोड़ दिया, फिर उसने हैंडल वर्ड यूज कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास था टैकल, और यहाँ पर है जॉब मार्केट चेंजेस, और यहाँ पर है पॉलिसी। सो विदाउट एनी डाउट डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन करते हैं, द एल्गोरिथमिकेशन ऑफ जॉब, ये शायद हमने टॉप पे पढ़ा था, स्टेला का ही नाम आ गया, वहीं पर वापस चलते हैं, यहाँ पर शायद ही हमें आंसर्स मिले। Stella Pachidi of Cambridge Business School has been focusing on algorithmication of jobs which rely not on production but on, ये तो शायद हमें पता है आंसर, हमने पढ़ लिया था, but on data करके कुछ था। यस ये रहा, ऑन डेटा, सेम लाइन का इस्तेमाल किया है, सेम ही सब कुछ है। और डेटा के लिए हमारे पास प्रेशर, सेटिस्फेक्शन, इंट्यूशन, प्रमोशन, रिलायंस, कॉन्फिडेंस, जी इज द करेक्ट आंसर। इंफॉर्मेशन मींस डेटा। While monitoring, तो क्या आज मैं इसको इस्तेमाल करके देखूं, ये रहा। While monitoring a telecommunication company, Bahiri observed a growing dash on the recommendation made by AI as workers begin to learn through the algorithmize, याद आ गया ना, algorithmize, ये देखो एक ढंग से याद आ जाता है जब हमने थोड़ा सा भी अच्छा सा पढ़ा होता है। टेलीकम्युनिकेशन की यहाँ पे बात हो रही थी, आपको याद है
उन्होंने क्या किया था, वो इस पे क्या कर रहे हैं, टेलीकम्यूटिंग आइज एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन इट्स इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पर क्या है, ग्रोइंग डैश ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय एआई। सो डिपेंडेंसी हमें चाहिए, और इसका बहुत ही प्यारा सा सिनोनिम यहाँ पर यूज है, दैट इज रिलायंस। तो रिलायंस इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे अगर मैं कर दूं तो आपको बेटर नजर आ जाएगा। नेक्स्ट पे मूव ऑन करने जा रहा हूं मैं, विच इज के बिगिन टू लर्न थ्रू मीन वाइल स्टाफ आर डेटर्ड, मतलब उनको डिस्करेज करना। डिस्करेज भी वर्ड हमने कहीं पर देखा था, क्या होता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड यूजिंग देयर ओन डैश, इसी लाइन में था, ये रहा डिस्करेज। Alternative explorations where experiments and human natural instincts होते हैं, natural behavior, intention, lead to progress and new ideas are effectively discouraged। मतलब human के जो instinct है उसको discourage किया जा रहा है। और यहाँ पर आप सबको पता है कि कौन सा इसका कीवर्ड है, intuition, TUI। और ये कहाँ पे रह गया, चलिए। To avoid the kind of situation what ED or observed, researchers are trying to make AI decision-making process easier to comprehend to increase users' touch with regard to the technology. डिसीजन मेकिंग पर है क्या, लास्ट लाइन में मिल जाएगा। कहा तो इसी ने, deploying strategies to make the algorithm work to the own advantage. We are seeing cases where workers feed the algorithm with false data to reach their targets. ओके, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यूजर्स की बात कर रहे हैं। A scenario like these, many researchers are working to avoid. The objective is to make AI technology more trustworthy and transparent so that organizations and individuals understand how AI decisions are made. We need to make sure to fully understand the dilemma that this new world raises regarding. I think यहाँ पर enough है आंसर हमारे लिए। ट्रस्टवर्दी और ट्रांसपेरेंट हमें बनाना है इंडिविजुअल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और यहाँ पर कह रहा है टू इंक्रीज यूजर डैश विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी। अगर कोई चीज ट्रस्टवर्दी होगी, जहां पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो क्या बढ़ेगा, एक ही वर्ड है जो बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा है, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। स्पेलिंग फिर से गलत हो गया, कॉन्फिडेंस। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी जितना हमने पढ़ लिया, आई होप वो हमें हेल्प करेगा। अदरवाइज जो रिमेनिंग हाफ है, जो हमने नहीं पढ़ा, उसमें से बाकी क्वेश्चन मिलेंगे। तीन बंदों का नाम है, एक का नाम ही है जो हमने अभी तक नहीं सुना है, हैमिश लो। बाकी तो हमने देख रखे हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने को मिलता है। फर्स्ट वन, ग्रेटर लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन विल नॉट रिजल्ट इन लोअर एम्प्लॉयमेंट। अगर क्या होगा, ज्यादा ऑटोमेशन होगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा। मेरे को तो शायद पढ़ने की जरूरत नहीं लग रही। आपको क्या ध्यान में आ गया कि आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। अगर आपको ध्यान में आ गया कि यहाँ पर उसने कुछ कहा था जॉबलेसनेस के बारे में, और अरे यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, एक बार इनको देखते हैं। ग्रेटर लेवल ऑफ ऑटोमेशन विल नॉट रिजल्ट इन लोअर एम्प्लॉयमेंट। ओके, यहाँ पर क्योंकि इस बंदे का भी पॉजिटिव आउटलुक था, इसका यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जॉब लॉसेस, लो बिलीव्स, तो इसका नाम हमें चाहिए था, हैमिश लो, ये आ गया। बिलीव्स द प्रोडक्शन आर फाउंड ऑन अ fallacy. It assumes that fallacy falls into a word. It assumes that the number of jobs is fixed. If in 30 years half of 100 jobs are being carried out by robots, मतलब half of the 100 मतलब 50 अगर robots करते हैं, that doesn't mean we are left with just 50 jobs for human. The number of job will increase. We will expect there to be 150 jobs. अगर वो 50 काम अगर robots करेंगे, तो बंदों के लिए शायद 100 काम और नए तैयार हो जाएंगे। वो कहते हैं जॉब्स बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होंगी। तो आई थिंक द आंसर हैज टू बी बी इन दिस केस। Next one is
There are several reasons why AI is appealing to business and I think ये तो हमने स्टार्ट में ही देख लिया था कि वो businesses क्या कह रहे थे क्योंकि जो काम पहले वो कर रहे थे humans कर रहे थे such as reading legal contracts and all that तो अब वो ये कर रही है टेक्नोलॉजी कर रही है for that reason हम इसको देंगे A। अगर आप पहले बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बाद में आपका उतना ही टाइम सेव होता है क्योंकि आपका ब्रेन बहुत जल्दी रेफरेंस ले लेता है। AI's potential to transform people's life has parallels with major cultural shifts which occurred in previous eras। तो हिस्ट्री की बात दूसरे बंदे ने की थी और कुछ आगे पढ़ लेते हैं जो हमने नहीं पढ़ा था उसमें से शायद कुछ निकले। He adds if there is going to be change to job as a result, AI, previous eras, past का कुछ मिल जाए, finding government bank नहीं कुछ भी नहीं है। लास्ट पैराग्राफ में कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। Subsistence agriculture, cooperative revolution enabled यहीं पे होना चाहिए। थर्ड रेवोल्यूशन ये सारी पास की चीजें हैं एक बार पढ़ लेते हैं। AI potential to transform people life as parallel with major cultural shift मतलब ऐसा ही है ये parallel to कि जैसा पहले cultural shift जो पास में हुए तो यहाँ पर है जस्ट एज ही इंडस्ट्रियल तो जस्ट एज यूज कर लिया पैरेलल एज तो आई थिंक दिस इज द आंसर जस्ट एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट पीपल पास सब्सिस्टेंस कल्चर तो वहां से कल्चर से उठा के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लोगों को कहीं और पे ले आया मतलब चेंज कर दिया। इट विल नॉट ओनली बी वन ऑफ टेक्नोलॉजी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन विल बी सोशल तो यही इससे भी होने वाला है तो आंसर इज ये बंदे का नाम क्या है ही एडेड पिछले पैराग्राफ से निकला है हिज रीसेंट स्टडी और डॉक्टर की ही बात चल रही है सारे पैराग्राफ्स उसी के हैं सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स की मैंने आपको बात कही थी कि यहाँ पे वो इश्यूज लिख रहा था another issue but these achievements are not without consequences in many cases they can outperform human तो ये certainly सभी negatives हैं मैं तो पढ़ूंगा नहीं मुझे लगता भी नहीं जरूरत है और ये बात चल रही है शायद ये स्टेला की ही बात चल रही है इसका नाम बार बार आ रहा है सो इसी का नाम हम लिख देंगे आंसर इज ए। ओ वाह कितनी प्यारी है। People are going to follow a less conventional career path in the past. People are going to follow a less conventional path than in the past. वही मैं कह रहा हूँ in the past मतलब इन फ्यूचर की बात हो रही है देन इन द पास्ट मतलब पास्ट के उलट अब लोग जो हैं लेस कन्वेंशनल पाथ चूज करेंगे मतलब जैसा हमेशा ट्रेडिशनली होता आ रहा है वैसा नहीं करेंगे कुछ डिफरेंट करेंगे। तो अभी तक तो हमने काफी इंफॉर्मेशन पढ़ ली कहाँ पर नहीं पढ़ी उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये पैराग्राफ भी हो गए ये भी हो गए जितना हमने पढ़ा उसमें कुछ आया नहीं है शायद ये एक पैराग्राफ रहता है क्योंकि यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया था। Economist Professor Hamish Lowe believes that the future of work, okay, जोड़ भी दिया इसने future of work से हमें लेना देना था, will involve major transition across the whole life course of everyone. The traditional trajectory of full-time education followed by full-time work followed by pension retirement is a thing of past. Very nice. Enough है। वो क्या कहता है आगे आ गया अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर आपको नहीं पता है एनविसेज होता है प्रिडिक्ट करना। A multi-stage employment life, one where retiring happen across a life course, where multiple jobs and new job happen by choice at different stages. तो क्लैरिटी दे दी उसने कि अभी तक तो पास में ऐसा होता आया है लेकिन लो ये प्रेडिक्ट करता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। तो यही क्वेश्चन था। लो का नाम है हैमिश दैट इज बी तो बी हम आंसर लगा देते हैं इसके लिए and we are left with only question A, B तो C कर दे। Authorities should take measures to ensure that there will be adequately paid work for everyone. Authorities को कुछ करना है कि हमारे पास enough work रहे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बंदा था जिसने कुछ पॉलिसीज वगैरह की बात की थी कौन था वो बी या सी। सी था और हमारा शायद ये एक पैराग्राफ हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा देख लेते हैं।
If there is going to be a change to job as a result of AI, I would like to see government logic. जो चाहिए वो मिल रहा है, एक झटके में मिल रहा है। और नोटिस किया, एक एक आंसर को करते करते हमने सारा पैराग्राफ पढ़ लिया, जो पीसेस मिस हुए थे उनका ध्यान रखा। दिस इज अ टैक्टिक। रादर के पागलों की तरह घूमने लगो या हर बार पहले पैराग्राफ पे जंप कर जाओ। इंफॉर्मेशन हर जगह पर और हर जगह पर कोई ना कोई आंसर है, तो थोड़ा सा टेक्निकली करेंगे तो जल्दी होता है और टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। द लॉ टू प्रिपेयर अ फेयरर फ्यूचर ऑफ वर्क एंड लीजर, आई थिंक इट्स इनफ। लास्ट लाइन में भी एक थोड़ा प्यारा वर्ड लिखा है, चेंजेस विद बोल्ड न्यू पॉलिसीज दैट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। और क्या चाहिए? मेक श्योर टू इंश्योर देयर विल बी इनफ वर्क फॉर एवरीवन। और वो कह रहा है कि गारंटी होनी चाहिए आने वाले टाइम में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की। सो द आंसर इज, कौन है ये? सी। तो अभी आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आइल्स एकेडमिक सक्सेस कोर्स जरूर बाय कर लें। और साथ के साथ अगर आप रीडिंग के बाकी भी सारे मॉड्यूल्स अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है ये कोर्स। सो दिस इज प्रीटी मच ऑल इन दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।